जय हिंद दोस्तों जय आर्ट क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित पीजीटी परीक्षा प्रश्न पत्र 27 अगस्त 2018 में जो पीजीटी डीएसएसबी आर्ट का पेपर हुआ था उसका ये तीसरा वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं। और ये प्रश्न कला से संबंधित एग्जाम जैसे यूपी टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस, डीटीपीएसबी, नेट, जेआरएफ कला से संबंधित एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए दोस्तों हम इस तीसरे वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 95, भारत में पुनरुद्धार कला आंदोलन रिवाइवलिस्ट आर्ट मूवमेंट के अधिनायक कौन थे? तो कौन थे? इसका जो राइट आंसर है वो है अवनींद्रनाथ टैगोर थे इसके। तो यहां पे राइट आंसर ग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96, चिपचिपाहट तकनीक के दक्ष मुद्रणकार प्रिंट मेकर कौन है? तो ये कृष्णा रेड्डी हैं। यहां पे राइट आंसर जो है ग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97, लाल किले का निर्माण किसने कराया था? तो लाल किला जो है, लाल किला का निर्माण किसने कराया है? लाल किला का निर्माण शाहजहां द्वारा यह बनवाया गया है। लाल किला कहां है? दिल्ली में। लाल किला कहां है? दिल्ली में। तो यहां पे जो राइट आंसर है वो है क। क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित में से कौन घाव वुंड्स श्रृंखला से संबद्ध है? तो वुंड्स जो घाव श्रृंखला बनाया वो सोमनाथ होर ने बनाया। तो यहां पे राइट आंसर ख हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99, देवशानो पाडो कल्पसूत्र हस्तलिपि का चित्रण निम्न इनमें से किस कला स्वरूप से प्रभावित था? तो ये फारसी कला से प्रभावित है। राइट आंसर क हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100, मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की क्रमशः लंबाई, चौड़ाई और गहराई के सही आयामों की पहचान करें। तो यहां पे जो राइट आंसर है वो है क। 11.7 मीटर गुड़े 6.9 मीटर गुड़े 2.4 मीटर, ये है लंबाई, चौड़ाई और गहराई। तो यहाँ पे राइट आंसर क हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 101, किस सम्राट के काल को भारतीय चित्रकारी के स्वर्ण काल के रूप में जाना जाता है? तो यहाँ पे पूछा जा रहा है चित्रकारी का स्वर्ण काल, तो ये जहांगीर का काल सही होगा। राइट आंसर ख हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाता है मुगल काल का स्वर्ण काल तो फिर शाहजहां का नाम आता। अगर आपसे पूछा जाता मुगल काल में साहित्य का स्वर्णकाल तो अकबर का काल आता। तो इस तरह से तीनों में जो डिफरेंस है आप उसे समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे राइट आंसर ख है। क्वेश्चन नंबर 102, निम्नलिखित में से कौन सा समूह सबसे पहला कलाकार समूह है? तो यहाँ पे राइट आंसर है घ कलकत्ता समूह। इसकी स्थापना 1943 में प्रदोष दास गुप्ता ने किया था। गुप्त या गुप्ता ने, प्रदोष दास गुप्ता ने किया था, जो कि प्रदोष दास गुप्ता एक मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 103, निम्नलिखित में से क्या पटना शैली की चित्रकारी पटना स्कूल ऑफ पेंटिंग्स की विशेषता नहीं है? विशेषता नहीं है, पूछा जा रहा है पटना शैली की। तो यहां पे इसका जो राइट आंसर वो है अजंता के भित्ति चित्र का अध्ययन, यहां पे राइट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 104, जल कुमुदनी वाटर लिली का चित्रण किसने किया था? तो वाटर लिली ए रामचंद्रन, अच्युतन रामचंद्रन नायर इनका पूरा नाम है, इन्होंने किया है। इनकी एक बहुत ही फेमस श्रृंखला है ययाति, आप इसे जरूर याद रखें, अक्सर एग्जाम में ये पूछा जाए ययाति श्रृंखला किसने बनाया? ए रामचंद्रन, अच्युतन रामचंद्रन नायर। क्वेश्चन नंबर 105, अजंता के भित्ति चित्रों में निम्नलिखित में से किस गुण की कमी है? किसकी कमी है इसमें पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है क रेखी परिदृश्य की। क्वेश्चन नंबर 106, आनुष्ठानिक सेरेमोनियल आकृतियों का निर्माण करने के लिए किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? कांस्य का, ब्रॉन्ज का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर ख है। क्वेश्चन नंबर 107, सिंधु घाटी कला में इनमें से कौन सा पेड़ अत्यधिक द्रष्टव्य होता है, मतलब दिखाई देता है? तो यहाँ पे राइट आंसर है घ बरगद का पेड़ में देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 108, वोमन ऑन रिक्शा किसकी कृति है? ये किसने बनाया है? ये तैयब मेहता द्वारा बनाया गया। राइट आंसर ग। क्वेश्चन नंबर 109,
निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार अकबर शैली की चित्रकारी अकबर स्कूल ऑफ पेंटिंग से संबंधित नहीं है? कौन है जो अकबर के काल का नहीं है पूछा जा रहा है। तो ये अबुल हसन जो है ये जहांगीर के समय का है। तो यहां पे राइट आंसर का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 110, तारपत्र पर चित्रकारी पांडुलिपि पंच विशति सहस्त्रिका जो है इन शैलियों में से किससे संबंधित है? तो ये जो है ताड़ शैली से संबंधित है। राइट आंसर ग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 111, निम्नलिखित 11 कौन सा दक्षिण डेक्कन शैली अपने नृत्य दृश्यों के लिए प्रसिद्ध है? तो यहां पे राइट आंसर है ग गोलकुंडा। क्वेश्चन नंबर 112, उस राजपूत शैली की पहचान करें जिसने अपने चित्रों में मुगलों की परंपराओं को अस्वीकृत कर दिया था, कि मतलब उसे स्वीकार नहीं किया था। तो यहां पे राइट आंसर है क बसोहली शैली। उस भारतीय कलाकार का नाम बताएं जिसने पॉल गोगिन के बसोहली और अजंता और कांतिमान रंग पट्टिका ब्राइट पैलेट की छवियों को संयोजित किया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ख अमृता शेरगिल जो है पॉल गोगिन से बहुत प्रभावित है। राइट आंसर ख। क्वेश्चन नंबर 114, राजस्थानी शैली की राजपूत चित्रकला का दूसरा नाम क्या है? तो राजपूत चित्रकला का जो दूसरा नाम है वो है जयपुर कलम। तो यहाँ पे राइट आंसर ग हो जाए। क्वेश्चन नंबर 115, तैल रंगों में मालाबार ब्यूटी किसने चित्रित किया था? तो ये राजा रवि वर्मा द्वारा बनाया गया था। राइट आंसर क। क्वेश्चन नंबर 116, मोहम्मद फकीरुल्लाह खान किसके राज दरबार में मुख्य कलाकार थे? तो ये शाहजहां के दरबारी कलाकार थे। राइट आंसर ग। क्वेश्चन नंबर 170, प्रगतिशील कलाकार समूह का गठन किस वर्ष हुआ? प्रगतिशील ये दोस्तों पूछा जा रहा है PAG पैग के बारे में, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के बारे में पूछा जा रहा है। तो इसकी स्थापना जो है 1947 में हुई है। राइट आंसर यहाँ पे क हो जाएगा। दोस्तों यदि ऑप्शन में 1947 और 48 दोनों दे रहा है तो आप 1947 सही करिए। अगर ऑप्शन में 1947 नहीं है तो आप ऑप्शन 1948 को सही करिएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर क हो जाएगा। और इस कलाकार समूह के प्रमुख कलाकार में हुसैन आरा रजा सूजा। क्वेश्चन नंबर 118, उस शैली की पहचान करें जिसका सफाविद शैली से संबद्ध है। तो यहां पे राइट आंसर जो है घ हो जाएगा अकबर। क्वेश्चन नंबर 119, पंच रक्षा सूत्र की हस्तलिपि का चित्रण किस परंपरा से संबंधित है? इसका जो राइट आंसर वो है का पाल लघु चित्रकारी से संबंधित है। तो राइट आंसर का। क्वेश्चन नंबर 120, निम्नलिखित में से कौन मुगल राज दरबार की महिला चित्रकार थी? तो ये साहिबा बानो जो है ये महिला चित्रकार थी मुगल दरबार की। राइट आंसर खा हो जाए। क्वेश्चन नंबर 121, अबू में दिलवाड़ा मंदिर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दिलवाड़ा जो मंदिर है ये जैनियों के लिए प्रसिद्ध है। जैन मंदिर है और ये मार्बल में बना है, संगमरमर में बना है, मकराना मार्बल में दिलवाड़ा का जैन मंदिर बना है। राइट आंसर क हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, उस चित्रकार का नाम बताएं जिसने काली श्रृंखला चित्रित की। तो काली श्रृंखला जो बनाई है तैयब मेहता द्वारा बनाया गया। राइट आंसर घ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 123, निम्नलिखित में से अधिकांशतया किस कला स्वरूप में सिंधु घाटी सभ्यता के चित्र पाए जाते हैं? तो ये मिट्टी के बर्तनों में ज्यादा चित्रकारी हमें देखने को मिलती है। सिंधु घाटी सभ्यता में मिट्टी के जो चित्रकारी उनको लाल रंग से रंगा जाता था और जो चित्रकारी की जाती थी वो काले रंग से की जाती थी। कहीं कहीं पर पीले रंगों का भी प्रयोग देखने को हमें मिलता है, लेकिन चित्रकारी काले रंग से की जाती थी। क्वेश्चन नंबर 124, विभाजित बालों के बीच महिलाओं द्वारा लाल रंग का सिंदूर लगाने की परंपरा इन परंपराओं में से किसका योगदान है? तो इसका जो राइट आंसर है ख हड़प्पा परंपरा का। क्वेश्चन नंबर 125, लघु चित्र प्रेम की नाव बोट ऑफ लव इनमें से किस शैली से संबंधित है? तो ये किशनगढ़ शैली से संबंधित है। तो राइट आंसर
घ हो जाए। क्वेश्चन नंबर 126, मोहनजोदड़ो शब्द का क्या अर्थ है? तो मोहनजोदड़ो शब्द का जो अर्थ है मृतकों का स्थान, या कहीं कहीं मोहनजोदड़ो का मतलब मृतकों का टीला, मृतकों का टीला इसको ये भी बोलते हैं। तो इस तरह से राइट आंसर घ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 127, उस विकल्प की पहचान करें जो भारतीय मंदिरों का सही कालानुक्रमिक प्रदान करता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है घ, परशुरामेश्वर, मुक्तेश्वर, लिंगराज, उसके बाद राजा रानी, फिर कोणार्क मंदिर। राइट आंसर घ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 128, पत्थर में बुद्ध की पहली छवि किस कला रूप में द्रष्टव्य होती है? तो ये मथुरा शैली में बनाया जाता है। कुषाण पीरियड में गांधार और मथुरा दो क्षेत्र थे, तो सबसे पहले मथुरा में बुद्ध जी की कल्पना मानव रूप में की गई थी। तो यहाँ पे राइट आंसर ख हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 129, मोहनजोदड़ो के खंडहर किस नदी के तट पर पाए गए? तो मोहनजोदड़ो जो है ये सिंधु नदी के तट पर है, तो राइट आंसर क हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 130, निम्नलिखित में से कौन अकबर द्वारा प्रमाणित हमजानामा के पांडुलिपि चित्रों को चित्रित करने में सम्मिलित था? तो मीर सैयद अली यहाँ पे है, तो राइट आंसर ख हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 131, हुमायूं द्वारा निम्नलिखित चित्रकारों में से किसको सीरी कलम के रूप में सम्मानित किया गया था? तो सीरी कलम जो है, सीरी कलम की उपाधि किसे दिया गया था? अब्दुल समद सीरा जी को। तो राइट आंसर यहाँ पे घ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 132, सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई करते समय पाई गई नृत्य करती लड़की की मूर्ति इनमें से किस सामग्री से बनी? तो ये डांसिंग गर्ल के बारे में पूछा जा रहा है, तो जो कि मोहनजोदड़ो से मिली और ये ब्रॉन्ज में बनी, मतलब कांस्य से बनाई गई है। क्वेश्चन नंबर 133, जैन लघुचित्रों की विशेषताएं जैसे गालों पर आंखों का उभरा होना और कोणीयता निम्नलिखित में से किस भित्ति चित्र से अपनाई गई है? तो ये एलोरा भित्ति चित्र से अपनाई गई। राइट आंसर ग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 134, निम्नलिखित शैलियों में से किस शैली ने चित्रकला की दक्षिणी शैली को प्रभावशाली ढंग से प्रभावित किया? तो यहाँ पे राइट आंसर जो है विजयनगर शैली ने। क्वेश्चन नंबर 135, सिंधु घाटी में निम्नलिखित में से किसकी खोज की गई थी? तो सिंधु घाटी में जो है ये मोहरों की खोज की गई थी। राइट आंसर क हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 136, निम्नलिखित राजवंशों में से किसके शासनकाल के दौरान पत्थरों को काटकर मंदिर निर्मित करने की कला अपने चरम तक पहुंच गई थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ख, पल्लव काल में ये बनाए गए थे। क्वेश्चन नंबर 137, वर्तमान में हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्र किस देश में है? तो हड़प्पा जो है इस समय वर्तमान में पाकिस्तान क्षेत्र में आता है, तो राइट आंसर का हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से हमने काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में बताए हैं। तो दोस्तों यदि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। हमारे यूट्यूब चैनल पर कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। दोस्तों इसी प्रकार से विजुअल आर्ट से संबंधित इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाता रहूंगा। धन्यवाद दोस्तों।